एवरीवन, दिस इज मी मुदिता और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स हैं क्योंकि कल क्लास 10 का फर्स्ट एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को इन बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सिंसियरली सुनना है और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं उन्हें फॉलो करना है। क्योंकि देखिए, जो लास्ट मिनट होता है ना, जो एग्जाम से एक दिन पहले वाला जो डे होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी फर्स्ट एग्जाम में। क्योंकि आपका जो टर्म 1 था वो कैसा था, पूरा ऑब्जेक्टिव था। ओके, अब यहाँ पे आप पहला एग्जाम देने जा रहे हो सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपको क्या क्या कैरी करना है, क्या चीज़ें लेके जानी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है सीबीएसई की तरफ से, वो सारे पॉइंट्स हैं। ये क्लास 10 एंड क्लास 12 सभी बच्चों के लिए हैं। ओके, सो बात करते हैं आपको क्या क्या कैरी करना है। सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड कैरी करना है फ्रेंड्स। एडमिट कार्ड को ज़रूर लेके जाना है क्योंकि एडमिट कार्ड को ही हम क्या बोलते हैं, हॉल टिकट बोलते हैं। इसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दूँ, टर्म 1 में बहुत सारे बच्चों ने जब एग्ज़ाम दे के आए थे तो आके बोल रहे थे हमारा एडमिट कार्ड मिस हो गया या फिर हमने सिग्नेचर नहीं कराए थे। तो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। स्कूल से जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है, सबसे पहले तो आप इसका फ़ोटो कॉपी करवा लें, एटलीस्ट 2 फोटो कॉपी करवाएं। फ़ोटो कॉपी को अपने घर पे रखें किसी इमरजेंसी के लिए, और जो ओरिजिनल है उसको लेके जाना होता है। अपने एडमिट कार्ड को लेमिनेट ज़रूर करवा लें क्योंकि पूरे एग्जाम में इसी को कैरी करना है तो फट ना जाए, हल्का पेपर होता है। एंड सेकेंड थिंग, एडमिट कार्ड पे आपको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं। स्कूल की अथॉरिटी के जो सिग्नेचर हैं वो तो ऑलरेडी होंगे, तो कई बच्चे क्या होता है सिग्नेचर नहीं कराया और उसको लैमिनेट करवा लिया। ओके, सो सिग्नेचर पहले कर लें, सिग्नेचर करवा लें, उसके बाद उसका फ़ोटो कॉपी निकाल लें, फ़ोटो कॉपी को घर पे रखें और लैमिनेट करवा के एडमिट कार्ड को कैरी करें। ओके, तो ये आपके लिए मस्ट है। सेकेंड वन है स्कूल ID कार्ड, यानी सभी बच्चों को स्कूल से आई कार्ड दिया गया है, आपको वो आई कार्ड कैरी करना है। सभी बच्चों को स्कूल से जो आई कार्ड मिला है उसे लेके जाना है। और जो आपका बैग है, कल जो आप बैग लेके जाएंगे या जो सामान लेके जाएंगे उसे इसी टाइम तैयार करके प्रिपेयर करके अपना अच्छे से रख लें। अगला जो पॉइंट है, रीच एग्जाम सेंटर बिफोर टाइम। टाइम से पहले पहुंचना है और कितना पहले पहुंचना है, एटलीस्ट एन आवर, 1 घंटा पहले। जो एग्ज़ाम का टाइम है वो स्टार्ट होगा 10:30 टू 12:30, 2 घंटे का एग्ज़ाम है। आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है, यानी आपको 9:30 किसी भी हालत में अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। 9:30 क्यों पहुंचना है, क्योंकि देखिए आपको 20 मिनट रीडिंग के दिए जाएंगे, उससे पहले 10 मिनट या 15 मिनट पहले आपकी एंट्री करवा दी जाती है, जहाँ पे आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बच्चों को जो आंसर शीट मिलेगी वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। जैसे आपको जो फर्स्ट पेज होगा आंसर शीट का, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, तो उसके लिए बच्चों को टाइम लगता है। और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, साइन करवाना होता है बच्चों का, चेकिंग करनी होती है, तो उन सब के लिए टाइम लगता है। इसलिए पहले से ही बच्चों को चेक इन करवा दिया जाता है, एंट्री करवा दी जाती है और आपका 9:30 पहुंच जाना है। 10 बजे के बाद बच्चों को वैसे भी स्कूल में एंट्री नहीं मिलती है, 10:30 से पेपर है तो 10 बजे के बाद एंट्री मिलनी बंद हो जाती है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, डू नॉट कैरी एनी डिवाइस। आपको कोई भी डिवाइस ले जाना अलाउ नहीं है। जैसे कुछ बच्चे मोबाइल फ़ोन लेके चले जाते हैं कि हम बाहर छोड़ देंगे या क्या, तो कोई भी सेंटर की जिम्मेदारी नहीं है और कोई भी आपको डिवाइस लेके ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, किसी भी तरीके का, या फिर डिजिटल वॉच जो आती है, किसी भी तरीके का ऐसा डिवाइस अलाउ नहीं है, तो इसे लेके ना जाएं। कैलकुलेटर लेके ना जाएं, कुछ भी, ठीक है। अगर आपके पास पाया जाता है तो स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि आपको कार्डबोर्ड लेके जाना है। क्यों? क्योंकि जो आपको आंसर शीट मिलेगी उसे आप कार्डबोर्ड पे रख के लिखेंगे, क्योंकि आपका पेपर कैसे सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको पूरा पेपर रिटर्न लिखना है। अब जो कार्डबोर्ड है वो कैसा होना चाहिए, तो कार्डबोर्ड आपका सिंपल कार्डबोर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास नहीं है। देखिए, आपका सिंपल कार्डबोर्ड हो, उसके ऊपर कोई स्टिकर ना लगा हो, उसके ऊपर आपने इंक ना चला रखी हो, कुछ लिखा ना हो, उसको थिनर से अच्छे से साफ करके अगर आपके कार्डबोर्ड पे कुछ लिखा है उसके बाद ही आपको लेके जाना है। स्टूडेंट, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप पाउच ले जा सकते हैं। तो जी हाँ, आप ट्रांसपेरेंट पाउच ले जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा स्टेशनरी का सामान हो जाता है जिसे हाथ में पकड़ना मुश्किल होता है। वैसे भी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे उस पाउच में आप क्या क्या रखेंगे, तो देखिए पाउच जो आपका है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बाहर से ही दिख जाए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आपको पेंसिल कैरी करनी है, ठीक है। इसके बाद 2 ब्लू बॉल पॉइंट पेन, यानी कि बॉल पेन यूज़ करने और ब्लू कलर का ही पेन यूज़ करना है। ध्यान रखें, आप लोगों को रेड कलर का पेन, ग्रीन कलर का पेन भूल से भी यूज़ नहीं करना है अपने बोर्ड के आंसर शीट में। केवल ब्लू पेन, वो भी बॉल पेन,
जेल पेन लेके ना जाएं क्योंकि इंक फैल सकती है, आपका ही नुकसान होगा, इसलिए बॉल पॉइंट पेन ही लेके जाना है। इरेजर लेके जाना है, स्केल लेके जाना है। स्केल बच्चे बोलेंगे क्यों, तो देखिए आपको जो आंसर शीट मिलेगी उसमें सील लगी होती है, क्वेश्चन पेपर में भी सील लगी होती है, तो सील को तोड़ने के लिए आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। अगला जो है वो है कैरी योर ओन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, तो अपनी खुद की पानी की बॉटल केयर करें। पेपर लिखते वक्त ऐसा ना हो कि आप डिहाइड्रेशन की वजह से, कई बार बच्चों का हेडेक हो जाता है, लिख नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे पानी मिल भी सकता है, लेकिन आप खुद की वाटर बॉटल कैरी करें। कोशिश करें पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट हो, जिससे एग्ज़ाम के अंदर वो आपको हॉल में ले जाने दें। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कैरीज पॉकेट सैनिटाइजर। जो सीबीएसई ने गाइडलाइन रिलीज़ की है वहाँ पे बोला है कोविड के सभी गाइडलाइन को फॉलो करना है और बच्चों को खुद का सैनिटाइजर बॉटल कैरी करना है। अगर आपके पास पॉकेट सैनिटाइजर है तो उसे भी आप लोग पाउच में रख के ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको मास्क ज़रूर पहन के जाना है। अगर आप मास्क के बिना जा रहे हैं तो आपको एंट्री रोकी जा सकती है। कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बिना मास्क के आपको अलाउ नहीं करेंगे। बैग में हमेशा आपके मास्क होना चाहिए। अगला है जो वॉच है, एनालॉग वॉच ही लेके जानी है, डिजिटल वॉच अलाउ नहीं करेंगे। ऐसी वॉच जिसमें कैलकुलेटर होता है, जिसमें कोई कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, इसे अलाउ नहीं करेंगे। केवल आपको एनालॉग वॉच ही कैरी करनी है। कई बार एनालॉग वॉच भी मना कर देते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन योर सेंटर। ओके, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है डू एंड डोंट का, क्या करना है एग्जाम से एक दिन पहले और क्या नहीं करना। दैट मीन आज की रात आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कल क्या करना है क्या नहीं करना है, उन बातों का एक बार ध्यान से समझ लें। टेक प्रॉपर स्लीप, आज की रात आपको अच्छे से सोना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से एक तो बोर्ड एग्जाम का स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है बच्चों को ये होता है कि मुझे सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ पढ़ना है, और वो देर रात तक 12 बजे तक 1 बजे तक जगे होते हैं। अब क्या होता है अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई तो कल आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, आप लिख ही नहीं पाओगे कुछ। इसलिए आज रात को आप कोशिश करें जल्दी सो जाएं। जब आपका दिमाग फ्रेश रहेगा तो जो चीज़ें नहीं आती वो भी आप अच्छे से कवर कर पाओगे, लिख पाओगे। इसलिए आज आपको सही से प्रॉपर स्लीप लेनी है। अगला है टेक हेल्दी एंड लाइट ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, सुबह ओवर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम में या तो नींद आती है या फिर एग्ज़ाम टाइम में वो सही से टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। आप इसे लाइट में सैंडविच ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई फूड ना लें, जिससे आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो सही रहे। अगला पॉइंट है चेक योर क्वेश्चन पेपर आंसर शीट केयरफुली। ये जो पॉइंट है ये आपके क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, वहाँ पे भी लिखा होगा। वहाँ पे लिखा होता है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार गो थ्रू होना है जब आपका रीडिंग सेक्शन है। ऐसा ना हो कि उस पर लिखा हुआ है कि 8 पेज हैं और जब आप चेक कर रहे हैं तो उसमें 6 ही पेज निकल रहे हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको उसे चेक करना है कि इसमें 8 पेज प्रिंटेड है कि नहीं है और सभी क्वेश्चन सही से प्रिंट हैं या नहीं। अगर इसमें कोई भी गलती है तो इमीडिएटली आप अपने टीचर को, जो एग्जामिनेशन हॉल है, उनको बताएंगे, वो आपको पेपर रिप्लेस करके देंगे। इसी तरीके से आपकी आंसर शीट में कुछ मिसप्रिंट है, पेजेस काउंट कम है, कोई गलती है, एरर है, तो वो भी आपको इमीडिएटली पेपर शुरू करने से पहले ही बताना होता है। अगर बाद में आप बताओगे तो फिर इशू हो जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि फिल आंसर शीट केयरफुली। देखिए जो टर्म 1 में था क्या, आपको ओएमआर शीट मिली थी, अभी आपको सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर शीट मिलेगी। वो कैसी होती है, इस तरीके की सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर शीट होती है। थोड़ी सी इसकी जो ब्रेथ होती है वो ज़्यादा होती है। जो इनका फ्रंट पेज होता है वहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन का होता है। जो फर्स्ट पेज होता है इसके ऊपर डॉटेड सीबीएसई लिखा होता है, ठीक है, जैसे कि उसमें छेद होते हैं, होल्स होते हैं, यहाँ पे सीबीएसई लिखा होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए होता है, इसके भी 2 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होता है और यहाँ पे आपको फिल करके अपना नाम, अपना रोल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। सिग्नेचर करना होता है, टीचर के सिग्नेचर होते हैं। कैसे लिखना होता है, यहाँ पे आपको जैसे ओएमआर शीट भरते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहले लाइक आपका नाम है तो आप कैपिटल लेटर में नाम लिखेंगे और उसके नीचे ही आप बबल्स को फिल करेंगे। इसी तरीके से रोल नंबर, कौन सा आपको पेपर का सेट मिला है। इसके अलावा यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, एग्ज़ाम का डेट,
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, इसके लिए आपको अलग से टाइम प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे टीचर साइन करते हैं, स्टूडेंट का वो भी अपना नाम मेंशन करना होता है और इस पेज पे ही केवल आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, तो इसके लिए आपको अलग से टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन फिल करें जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, जो जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, कुछ भी गलत जो मेंशन नहीं करना या जो मेंशन नहीं है वो नहीं करना। अगला पॉइंट है डोंट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। अपना नेम या रोल नंबर कहीं पे भी नहीं लिखना रादर देन फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट। जैसे मैंने बताया फर्स्ट पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, वहीं पे रोल नंबर लिखेंगे, वहीं पे नाम लिखेंगे, उसके अलावा कहीं पे भी आपको अपना नाम रोल नंबर मेंशन नहीं करना है, वरना आपका एग्जाम कैंसिल किया जा सकता है। बोर्ड एग्जाम में कभी भी अपना नाम या रोल नंबर बाकी पेजेस पे मेंशन नहीं करना होता। अगर आपको सेकेंड शीट भी लेने की जरूरत पड़ती है वहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो नाम रोल नंबर आपको ये सब नहीं लिखना है, केवल फर्स्ट पेज पे लिखना है। अगला है आपको कोशिश करनी है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली मेंशन करना है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो सेक्शन ए का, तो ऊपर आप लिखोगे कि आप सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हो और दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, प्रॉपरली मेंशन करोगे क्वेश्चन नंबर। मार्क की पॉइंट ऑफ पैसेज एज रीडिंग टाइम। आपको रीडिंग के लिए अलग से 20 मिनट दिया जाएगा, इस 20 मिनट का आपको सही से यूटिलाइज करना है। जब आपको 20 मिनट मिलेंगे तब आपको क्या करना है, केवल पैसेज नहीं पढ़ना है। एक तो पैसेज आप पढ़ोगे, मैंने आपको बताया पैसेज कैसे सॉल्व करना है। इसके अंदर पेंसिल से आप की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लोगे, क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लोगे, और इसी टाइम पे इसी 20 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि पहले मुझे सेक्शन ए करना है, फिर मैं सेक्शन सी पे जाऊंगा, फिर मैं सेक्शन बी करूंगा। जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है 20 मिनट में सेट करना है। बच्चे क्या करते हैं, 10 मिनट पैसेज पढ़ते हैं, फिर कुछ बच्चे हेड डाउन करके बैठ जाते हैं, ये सोचते हैं जब बेल लगेगी हमें टाइम दिया जाएगा हम तभी शुरू करेंगे। लेकिन आपको ये 20 मिनट में अपना दिमाग में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि इसमें आपको लिखने नहीं देंगे, तो इस 20 मिनट में आपको पैसेज सॉल्व करना है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि क्वेश्चन पेपर में हमें लिखना अलाउ नहीं है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में आपको इंक नहीं चलाना, पेन से कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। इसके अलावा आंसर आपको नहीं लिखने क्वेश्चन पेपर पे, ये सब मना है। आपको क्वेश्चन पेपर पे केवल रोल नंबर लिखना है, लेकिन जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज में आप पॉइंट्स को पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो, गोला कर सकते हो, बाद में उसे आप इरेज कर देना, इरेजर आपके पास होगी, ठीक है। पेन कहीं नहीं चलाना, आंसर नहीं लिखना है। अगला है, ठीक है, रीडिंग टाइम में हमको पैसेज पूरा क्लियर कर लेना है। नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन इन आंसर शीट, ठीक है। आपको आंसर शीट पे क्वेश्चन नहीं लिखना। जैसे कि लेटर के लिए आपको क्वेश्चन दिया है, अब कुछ बच्चे हैं कि ये पूरा क्वेश्चन उतारने बैठ गए कि आंसर शीट में टीचर को पता नहीं चलेगा, मैं पहले पूरा क्वेश्चन उतारूं फिर आंसर लिखूं। तो ये चीज़ नहीं करनी, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर लिखेंगे। जो आपके FIB आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ग्रामर के, वहाँ पर भी डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे, आपको पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड पे आपको पेरेंट्स के सिग्नेचर करवा लेने हैं, फोटोकॉपी करवा लेना है और लेमिनेशन करवा लेना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।